बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को मिली बहुत बड़ी राहत। बिहार में घट गए आशंकित फर्जी शिक्षकों की संख्या और अपने निर्णय के खिलाफ के पाठक का हुआ जवाब तलब। नमस्कार और आदाब आप तमाम दर्शक बंधुओं को, मैं हूं एसके चौधरी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी के बीच हाजिर हूं बिहार के तमाम शिक्षक और शिक्षा जगत से जुड़ी अहम खबर लेकर। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, आप सभी शिक्षक बंधुओं और शिक्षा प्रेमियों से मेरा आग्रह होगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे चैनल से जुड़ जाने का कष्ट करेंगे, ताकि बिल्कुल सही और सटीक खबर आपको हमेशा मिल सके। साथियों, बिहार के प्राथमिक कक्षा में कार्यरत बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत मिली है। आप सभी को मालूम होगा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना ने बीएड योग्यताधारी शिक्षक जिनकी नियुक्ति 125 के अंतर्गत हुई है, उन पर सवाल खड़ा किए थे और उनको अयोग्य करार दे दिया गया था। परंतु बिहार के शिक्षा विभाग ने अपने बिहार में कार्यरत ऐसे 22,000 शिक्षकों को बहुत बड़ी राहत की खबर दी है और उन्होंने इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी पूरी कर ली है, जिसके क्रम में शिक्षा विभाग की ओर से यह बताया गया है कि बिहार के तमाम 22,000 नियोजित शिक्षक जो कि 125 में कार्यरत है और वे बिल्कुल जायज है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा जो भी न्याय निर्णय दिए गए वो बाद में दिए गए हैं और सभी के सभी नियोजित शिक्षक न्याय निर्णय से पूर्व के बहाल है। ऐसे में उन सभी शिक्षकों की सेवा जायज है और उन पर किसी भी प्रकार की आंच नहीं आ सकती है, परंतु इसकी सूचना सुप्रीम कोर्ट से देना जरूरी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने अपनी तैयारी पूरी करते हुए सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना लिया है। साथियों, उधर बिहार में फर्जी नियोजित शिक्षकों के मामले लगातार सुर्खियों में है और इसी क्रम में यह खबर छन के आई है कि बिहार में आशंकित फर्जी शिक्षकों की संख्या काफी कम हो गई है। इसके अंतर्गत बीते कल तक जितने भी वेरिफिकेशन हुए, उसके अंतर्गत आशंकित फर्जी शिक्षकों की संख्या 1205 की जगह अब मात्र 800 रह गए हैं। आपको हम बताते चले कि हमने बार बार ये कहा था कि फर्जी शिक्षक नहीं है, आशंकित फर्जी शिक्षक है। उन पर यह आशंका जाहिर की जा रही है कि फर्जी हो सकते हैं। इस क्रम में हम आपको बता दें कि 345 वैसे शिक्षक हैं जिन्होंने अपने अपने दो आवेदन कर दिए थे, जिसके कारण उन सभी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों की क्रम संख्या एक ही नजर आ रही थी और उन्हें फर्जी की निगाहों से देखी जा रही थी। ऐसे में 345 शिक्षक जो कि डबल थे, हर हाल में 345 वो संख्या कम हो गई है। इसके साथ साथ बीते कल तक 50 शिक्षकों ने अपना वेरिफिकेशन करा लिया और वे सभी के सभी बिल्कुल सही पाए गए हैं। तो इस आधार पर कुल 395 शिक्षकों की संख्या आशंकित फर्जी शिक्षकों की संख्या में से घट गई है और अब वर्तमान में 1205 में से सिर्फ 800 शिक्षक आशंकित फर्जी शिक्षक के दायरे में है। अभी भी उन सभी शिक्षकों के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जारी है, जो कि 21 मार्च 2024 तक चलेंगे। आशा ये जताई जा रही है कि बिहार में फर्जी नियोजित शिक्षकों की संख्या नगण्य हो जाएगी। साथियों, इसी क्रम में ये बता दें कि विभाग ने यह भी बात कही है कि आखिर दो बार आवेदन शिक्षकों ने क्यों किया, इसके ऊपर भी जांच की जाएगी। तो इसके क्रम में हम आपको बता दें कि दो आवेदन करने के पीछे शिक्षकों की कोई खास मंशा नहीं थी, वे थे आवेदन करने की प्रक्रिया में त्रुटियां। आप सभी अवगत होंगे, जो भी शिक्षक बंधु सक्षमता परीक्षा एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किए होंगे, वे सभी देखते होंगे कि अभी भी अपने यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए डैशबोर्ड खोलने के उपरांत उनके फॉर्म ही नजर आते हैं। जिस वक्त तमाम शिक्षक फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, उस वक्त उनको सबमिट नहीं दिख रहा था और बार बार उनका फॉर्म ही सामने खुलकर आ जा रहा था, जिस कारण तमाम शिक्षकों को ये महसूस हुई कि उनके फॉर्म सबमिट नहीं हुए हैं और उन्होंने डबल आवेदन कर दिया। एक और बात कि आखिर डबल आवेदन कर दिया तो इसमें कमियां कही जाएगी तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की वेबसाइट के अंदर ये प्रावधान किया जाना चाहिए था कि किसी भी शिक्षक का अगर एक बार रजिस्ट्रेशन हो जाता है, एक नाम से, एक मोबाइल नंबर से या फिर एक आधार से, तो उन शिक्षकों का दोबारा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया नहीं होनी चाहिए थी, जो कि बीपीएससी में ऐसा प्रावधान लागू था। परंतु बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा ऑनलाइन अप्लाई के क्रम में सही सुविधा नहीं देने की वजह से शिक्षकों ने डबल आवेदन कर दिए, जिसके कारण वे सभी
आशंका के दायरे में आ गए और फर्जी के रूप में देखे जाने लगे। ऐसे में अब स्पष्ट हो चला है कि फर्जी शिक्षकों की संख्या लगभग बिहार में नगण्य हो जाएंगी। साथियों, उधर बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक अपने निर्णय पर अड़े हुए रहते हैं। ना तो वो मुख्यमंत्री, ना ही राजभवन और ना ही शिक्षा मंत्री की बातों को सुनते हैं। इसी क्रम में राजभवन ने उन पर जवाब तलब किया है। साथियों, उधर आप ये भी सुने होंगे कि राजभवन और अपर मुख्य सचिव के पाठक के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित हो गए हैं, परंतु इसकी सच्चाई क्या है वो आइए हम आपको बताते हैं कि राजभवन की ओर से के पाठक अपर मुख्य सचिव को ये जवाब तलब किया गया है कि 28 फरवरी 2024 को लिए गए निर्णय और जारी किए गए पत्र को के पाठक ने वापस क्यों नहीं लिया। आपको हम बताते चले कि 28 फरवरी को अपर मुख्य सचिव के पाठक ने तमाम कुलपतियों, कुल सचिव और परीक्षा नियंत्रकों का वेतन स्थगित कर दिया था। साथ ही साथ विश्वविद्यालय के खाता संचालन पर भी रोक लगा दी थी, जिस पर संज्ञान लेते हुए बिहार के माननीय राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और बिहार के शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी ने इस पर अहम फैसले लेते हुए के पाठक को सख्त निर्देश दिए थे कि 28 फरवरी को निर्गत पत्र वापस लिया जाए। साथियों, इस क्रम में आपने ये भी सुने होंगे कि बीते 2 दिन पहले माननीय के पाठक महोदय ने विश्वविद्यालय के खातों पर लगी रोक को हटा लिया है। लेकिन इसकी सच्चाई ये है कि माननीय के पाठक महोदय ने खातों पर लगी रोक को अंतिम रूप से नहीं हटाते हुए तदर्थ रूप से हटाई थी, और तदर्थ को स्पष्ट भाषा में समझ ले कि यह वन टाइम रोक को हटाई गई थी। उसके बाद पूर्व के निर्णय उस पर लागू रहते। इन्हीं तमाम बिंदुओं को लेकर राजभवन की ओर से अपर मुख्य सचिव के पाठक के ऊपर जवाब तलब किया है। आखिर आप बताएं कि राज्यपाल और बिहार के शिक्षा मंत्री द्वारा लिए गए निर्णय को आपके द्वारा बार बार दरकिनार क्यों किया जाता है। साथ ही साथ अंतिम रूप से विश्वविद्यालय के खातों पर लगी रोक को क्यों नहीं हटाया गया, इसका जवाब दे। तो इस तरह से कह दिया जाए साथियों कि के पाठक के ऊपर भी अब जवाब तलब होने लगे हैं, और हर हाल में के पाठक को अब अपने मंसूबा को जाहिर करना होगा कि आखिर उनके अंदर की रणनीति क्या है और क्यों बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों से लेकर प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों से लेकर विश्वविद्यालय तक के शिक्षकों का दोहन क्यों किया जाता है और मानसिक रूप से प्रताड़ित क्यों किया जाता है। इसके संबंध में उनको अब स्पष्टीकरण देना होगा। साथियों, चलते चलते खबर के अंत में हम ये बता दें कि हमने तमाम बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन के मामले को लेकर कई दिनों तक खबर चलाई थी कि बिहार के नियोजित शिक्षकों के वेतन नहीं मिल पाए हैं। जहां एक और 1 तारीख को भुगतान की बात कही जाती तो एक तरफ उनके वेतन को रोक दिया जाता है। तो अब बिहार के लगभग नियोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान हो चले हैं। कुछ एक जिलों में बचे हैं जो अगले 1 से 2 दिनों के अंदर तमाम शिक्षकों के वेतन भुगतान हो जाएंगे। तो खबरों का ये असर होता है और इसी तरह तमाम शिक्षकों की समस्याओं का निदान होता है। इसके लिए आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कर लेंगे, और साथियों आप सभी एक अच्छे से कमेंट के साथ हमारे इस वीडियो को तमाम दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत दोस्तों।